हुकूमत का डिजिटल करेंसी की पॉलिसी साजी के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल बनाने का फैसला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत डिजिटल करेंसी और असासों पर आला सतह इजलास। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के डिजिटल असासों के मुशीर, वज़ीर मुमलिकत IT, गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर हुकाम ने शिरकत की। एलामी के मुताबिक हुकूमत की ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को मालियाती शोबे में तरक्की के लिए बरूएकार लाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा लेगी। टोकनाइजेशन से सरमायाकारी के मौक़े बढ़ेंगे और कैपिटल मार्केट को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि 20 मिलियन से ज़ायद पाकिस्तानी मुतहरिक डिजिटल असासा सारिफिन को गैर ज़रूरी भारी फीसों का सामना है। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि रेगुलेटरी तकाज़ों, माली तहफ़्फ़ुज़ और शफ़ाफ़ियत को यकीनी बनाने के लिए जामिया फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। नेशनल क्रिप्टो काउंसिल हुकूमती इदारों, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और इंडस्ट्री माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। क्रिप्टो काउंसिल आलमी मेयार के ज़वाबित और बैनुल-अक़वामी डिजिटल मईशत के मुताबिक बनाने की तजवीज़ देगी। डिजिटल असासों में कौमी मफादात, पैटफ गाइडलाइंस और आलमी मालियाती उसूलों के मुताबिक पॉलिसी मुरतब की जाएगी। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस को 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस की इजाज़त ना मिल सकी। महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह पर अपोजिशन इत्तेहाद का हंगामी इजलास। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस हर सूरत होगी। हम मुल्क में आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। चोरी के जरिए हुकूमत में आने वाले आइन से डरते हैं। ये कोई जलसा नहीं था, ये एक कॉन्फ्रेंस थी। महमूद खान अचकज़ई बोले कि हमें मजबूर किया गया तो असम्बली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। हमारी राह में रुकावट डाली गई तो फिर फॉर्म 45 वालों की असम्बली बुलाएंगे। असम्बली में जाकर पीका एक्ट और 26वीं तरमीम खत्म करेंगे। साहिबजादा हामिद रजा बोले, बारिश हो या तूफान कॉन्फ्रेंस जरूर होगी। ये मुल्क हमारे बड़ों ने बनाया था, आप आवाज़ को दबा नहीं सकते। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम कानून की हुक्मरानी का तकाजा करेंगे, हम फस्तायत पर बात करेंगे, बात होगी। बानी चेयरमैन की आवाज़ को आप नहीं दबा सकते। अपोजिशन जमातें कोई अलायंस बनाती हैं तो इससे बेहतरी आएगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि PTI अगर मौलाना के साथ मिलकर एहतजाज करती है तो ये अच्छा होगा। चीफ जस्टिस की हुकूमत और अपोजिशन के साथ मुलाकात पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस अदालती इस्लाहात के लिए मुलाकातें कर रहे हैं। अख्तर हुसैन के इस्तीफे से मुतालिक फैसले से इत्तफाक नहीं करता, जिसका जोर चलता है क्रिकेट बोर्ड में जाकर बैठ जाता है। हमें क्रिकेट बोर्ड के हालात को दुरुस्त करना पड़ेगा। दुनिया क्रिकेट खेलेगी और हम तमाशाई हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की जमात पार्लियामेंट में नहीं, हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मजबूत पोजीशन में है। बैरिस्टर अकील के ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजल रहमान के साथ PTI की बातचीत चल रही है। मौलाना फजल रहमान माजी में हमारे इत्तेहादी रह चुके हैं। हमें PTI वाले कहते हैं कि जाली मैंडेट वाली हुकूमत है, मुज़ाकरात करने हों तो हमारे साथ बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना मजबूरी है, सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर वाज़ेह कर दिया। सदर मुमलिकत से लाहौर में पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात, शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी अरकान को नज़रअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी पार्टी अरकान को तरजीह नहीं दी जा रही है। पार्लिमानी वफ्द ने सदर मुमलिकत को हल्कों के मसाइल पर भी आगाह किया। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मैं जानता हूँ तहरीरी मुआहदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ्द आइंदा बजट तक मसाइल हल होने का इंतजार करें। सदर आसिफ अली जरदारी ने मरहलावार पार्लिमानी वफ्द के अरकान, तंजीमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। विफाकी काबीना में तौसी का फैसला, 4 नए वज़रा शामिल किए जाने का इम्कान। हलफ बर्दारी 27 फरवरी को होगी। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुस्तफ़ा कमाल को विफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला किया गया है। हनीफ अब्बासी को वजारत रेलवे, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को वजारत कौमी सेहत का कलमदान देने का इम्कान, खालिद मक्सी को वजारत मवासलात और मुस्तफ़ा कमाल को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत दी जा सकती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत इस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास है, जबकि इनके पास वजारत विफाकी तालीम का भी कलमदान है। ज़राए के मुताबिक वजारत विफाकी तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास ही रहेगी। आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक गठजोड़ साबित होने पर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। कहा, गठजोड़ साबित होने पर ट्रायल का मतलब मुल्जिम का स्टेटस नहीं, जुर्म देखकर ट्रायल होता है। आईनी बेंच ने सवाल किया, क्या अयूब खान के दौर में बुनियादी हुकूक मुयस्सर थे? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपने कहा
फौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब कह रहे हैं फौज अपने लोगों तक ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है, सिविलियन पर नहीं। हमारे सामने कुलभूषण यादव की मिसाल मौजूद है। कुलभूषण को खुसूसी कानून साजी के जरिए अपील का हक दिया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ की तौसी के लिए कानून साजी की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि उस वक्त एक नोटिफिकेशन के लिए सब जोड़ कर बैठ गए थे, एक के बाद दूसरा नोटिफिकेशन आ रहा था, ये तो हमारी हालत थी। उजैर भंडारी ने कहा कि आर्टिकल 8(3) के तहत आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को बुनियादी हुकूक हासिल नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने तफसीली फैसले में यही बात की। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि इसका मतलब है कि इनका ट्रायल फिर चाहे जहां मर्जी हो। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि महरम अली केस और रावलपिंडी बार में दहशतगर्दी की दिफात थी, फौजी तनसीबात पर हमला हुआ, इनकी सिक्योरिटी किसी आर्मी पर्सनल के कंट्रोल में होगी, इनसे तहकीकात पुलिस अफसर करेगा। मेरे ख्याल में हमें चीफ जस्टिस से नहीं मिलना चाहिए था। पार्टी में अक्सरियत की राय थी चीफ जस्टिस से मुलाकात होनी चाहिए। फैसल चौधरी की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा चीफ जस्टिस की जात से हमें कोई एतराज नहीं। पीटीआई 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करती। हुकूमत आवाम के वोटों से इक़्तिदार में नहीं आई। जिस दिन फॉर्म 45 खुले इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। जेयूआई और पीटीआई दो मुख्तलिफ मंशूर रखने वाली पार्टीज हैं। मौलाना फजलुर रहमान के साथ तलखी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ इश्तिहारात में नजर आ रही है। बानी पीटीआई के खाने के पैसे इनकी फैमिली अदा करती है। बानी पीटीआई कोई काम कानून से हटकर नहीं कर रहे। अमेरिका की मिन्नतें की जा रही हैं, माई बाप हमें बचाओ। एहसन इकबाल ने पीटीआई क़यादत पर तंज के तीर चला दिए। कहा आज जो जेलों में हैं इनकी चीखें निकल रही हैं, वो अमेरिका के पैरों में पड़े हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अमेरिका में तालीम हासिल की, माजी में जेलें काटी, कभी अमेरिकी कांग्रेस मैन के मिन्नतें तरले नहीं किए, बल्कि झूठे केसेस से बरी होकर बाहर आए। हमारा नजरिया नौजवानों को गालम गलोच सिखाना नहीं, तरक्की के मौके फराहम करना है। उड़ान पाकिस्तान के तहत मुल्क के चप्पे चप्पे पे यूनिवर्सिटीज़ और खेल के मैदान बनाएंगे। हमारे नौजवानों में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। नौजवानों को तालीम और तफरीह की तमाम तर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़म हैं। नौजवानों ने मुश्किलात को मौके में बदलना है। सलमान अकरम राजा के अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। कहते हैं कि बानी पीटीआई ने केपी सदर पर एतमाद का इजहार किया है। बानी पीटीआई की अहलिया से मुलाकात नहीं कराई जा रही। चीफ जस्टिस को खत लिखकर सूरत हाल से आगाह करूंगा। लोगों को पकड़ा जा रहा है। हर रोज पंजाब में नया वाकया सामने आता है। हम पाकिस्तान के हर मजलूम के साथ खड़े हैं। बानी पीटीआई को दौरे सिंध के बारे में तफसील से बताया। बानी पीटीआई ने केपी के सदर पर एतमाद का इजहार किया। जो कोई पार्टी में आना चाहता है इसे अपनी जुबान को लगाम देना होगा। शेर अफजल मरवत पार्टी से बाहर हो चुके हैं। बस बहुत हो गया, आप पीटीआई को ढील नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा इरफान सिद्दीकी की एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि ईद के बाद हम धरने देंगे, जलसे जुलूस मार्च करेंगे। अगर पीटीआई वाले मार धाड़ जलाओ घिराव 9 मई 26 नवंबर करेंगे तो अब इनको नहीं करने दिया जाएगा। मुल्क अब ऐसे रवैयों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गैर जमहूरी रवैयों को हम एहतजाज की आड़ में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाले। मुज़ाकरात में डेडलॉक उस वक्त खत्म होगा जब पीटीआई ये समझेगी कि मामलात मुज़ाकरात से हल होंगे। हमने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की हामी भरी, सब मियां नवाज शरीफ की मंजूरी से हुआ। ये नहीं हो सकता कि हम अपनी हुदूद से निकलकर फूलों के हार लेकर इनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएं। अब इनको बुलाएंगे भी नहीं। अडियाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने के हवाले से क़यादत गौर कर रही है। 2-4 दिनों में फैसला हो जाएगा। पीटीआई रहनुमा सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चीफ जस्टिस से बानी पीटीआई के लिए रिलीफ नहीं मांगा। बानी ऐसी रिहाई नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि इन्हें इंसाफ मिले। सब लोगों को अदालतों में ट्रायल का हक है। वाहिद बानी पीटीआई का जेल ट्रायल क्यों नहीं हो रहा। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी बातचीत हुई। चीफ जस्टिस से इस्तदा की सुप्रीम कोर्ट की रिट को कायम करें। अदालत उज़्मा के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। 26 नवंबर एहतजाज केस में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शिबली फराज और कमल शोजब की अबूरी जमानत में 20 मार्च थाना सेक्रेटेरिएट और तरनौल के मुकदमात में अबूरी जमानत में 24 मार्च तक तौसी कर दी।
मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री नारान, बाबू सटॉप, कोहे मकड़ा, शारान में बर्फबारी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, पहाड़ों पर बर्फबारी, लाहौर, कसूर, पिंडी, भटियां, रेनाला खुर्द, कुंदियां, चश्मा और नवाह में बारिश, जहानी और बिहाड़ी में रिमझिम, बलूचिस्तान के इलाके संजावी और हरनाई में तेज बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, लाड़काना, जैकबाबाद, सक्खर में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों का मौजूदा सिलसिला अगले 48 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम का रिमांड न देने वाले मुंतजिम जज ने इंतजामी इख्तियारात वापस। सिंध हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल के मुताबिक अदालत ने रिकॉर्ड टैंपरिंग के इल्जामात के बाद जज से इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश की। सिंध हाई कोर्ट पर मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन ने ATC के मुंतजिम जज के खिलाफ 4 दरखास्तें दायर की थीं, जिनमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि ATC के मुंतजिम जज ने मुलजिम अरमग़ान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि मुंतजिम जज के पास ऐसे अहकाम जारी करने का इख्तियार नहीं। अदालती राय में मुंतजिम जज का पुलिस रिमांड की जगह जुडिशल रिमांड का फैसला गैर कानूनी है। JIT बनाने का मुंतजिम जज का फैसला दायरे इख्तियार से तजावुज़ है। अवामी मफाद और इंसाफ के लिए मुंतजिम जज के इख्तियारात किसी और अदालत को दिए जाएँ। PIA की निजकारी ना हो सकी, $43 लाख से ज्यादा की अदायगी का भी इंकशाफ। डॉक्टर फारूक सत्तार की जेर सदारत कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने बताया 1 अरब 90 करोड़ रुपए की अदायगी की गई। अब तक मालियाती मुशीर को 1 अरब 20 करोड़ रुपए की अदायगी की जा चुकी है। मालियाती मुशीर को 63% की अदायगी हो गई। $69 लाख की कुल अदायगी करनी है। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कहा कि मालियाती मुशीर को दूसरे फेज के निजकारी अमल की अदायगी नहीं होगी। बाकी मानदा रकम निजकारी का अमल मुकम्मल होने पर अदा की जाएगी। इसराइली जंगी मुजरिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। फजलुर रहमान की खालिद मिशल से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तानियों के दिल अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। सरबराह JUI ने हमास रहनुमाओं को पाकिस्तानी अवाम के जज्बात से आगाह किया। हमास रहनुमा डॉक्टर खालिद मिशल ने कहा कि फ़लस्तीनी मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों की इमदाद के मुंतज़िर हैं। फ़लस्तीनी मुसलमानों को दवाएं, खैमों और राशन की अशद ज़रूरत है। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई और अपील की कि जमीयत उलमाए इस्लाम के कारकुन और पाकिस्तानी अवाम मुश्किल वक्त में फ़लस्तीनी भाइयों के साथ ताउन करें। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात। IMF वफ़द की वज़ारत ख़जाना में सेक्रेटरी ख़जाना और दीगर हुकाम से मुलाकात में क्लाइमेट चैलेंजेस से निमटने के लिए माशी अहदाफ का जायज़ा लिया गया। ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के पहलुओं पर भी तबादला ख्याल। IMF वफ़द को पंजाब और बलूचिस्तान की जानिब से भी ब्रीफिंग। तकनीकी वफ़द ने सूबों को विफाक के साथ मिलकर इक़दामात की हिदायत कर दी। सूबाई और विफाकी हुकूमतों की ब्रीफिंग मुकम्मल होने के बाद वफ़द तजावीज़ देगा। वफ़द मुज़ाकरात में पाकिस्तान के क्लाइमेट इक़दामात बारे रिपोर्ट मुरतब करेगा। $1 अरब की अगली किस्त का मिशन IMF वफ़द 3 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF वफ़द के साथ इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। नेथन पोर्टर की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द तकरीबन 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। IMF वफ़द आइंदा माली साल 2025-26 के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। वज़ारत ख़जाना, वज़ारत तवानाई, मनसूबाबंदी और स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात होंगे। FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वज़ारतों के साथ मुज़ाकरात होंगे। IMF के दबाव पर हुकूमत का आइस्को समेत बिजली तकसीमकार कंपनीज की फरोख्त का फैसला। गैर मुल्की कंपनी का आइस्को हेड ऑफिस का दौरा, बिजली की तलब और असासों पर ब्रीफिंग दी गई। विफाकी हुकूमत और गैर मुल्की वफ़द के दरमियान मुज़ाकरात। गैर मुल्की कंपनी ने मुलाजमीन को भी अपने साथ शामिल करने की शर्त रख दी। हुकूमत ने मुलाजमीन की आउटसोर्सिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने गैर मुल्की कंपनी की शराइत पूरी करने के लिए काम शुरू कर दिया। सोलर सिस्टम के बढ़ते रुझान से बिजली की तलब में कमी आ गई। डिस्कोस खसारे में जाने लगी हैं। बिजली तकसीमकार कंपनीज माली बहरान का शिकार, कई कंपनीज डिफॉल्ट कर चुकी हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा। ऑडिट हुकाम ने बताया कि माली साल 2021-22 के दौरान 5.5 मिलियन की मुख्तलिफ सर्विसेज बगैर कॉम्पिटिशन हासिल की गईं, जो खिलाफ ज़ाब्ता हैं।
एस्टैब्लिशमेंट ऑफ PMU ऑन CPAC ICC DP इंतजामिया ने अखराजात किए। चेयरमैन जुनेद अकबर ने कहा कि क्या फाइनेंस पेपरा रूल्स मअतल कर सकता है? 3-4 साल आपने क्या किया? चेयरमैन PAC वजारत खजाना नुमाइंदे पर बरहम, कहा आप यहाँ चाय पीने आई हैं? आपको पता था कि ये ऑडिट पेपर भी आना है, आपकी तैयारी नहीं थी तो यहाँ बैठी क्यों हैं? मुझे मजबूर ना करें कि मीटिंग से किसी को निकालो, जो यहाँ आए तैयारी के साथ आया करे। कमेटी ने मामला हल करने के लिए 15 दिन का वक्त दे दिया। कमेटी में इंकशाफ हुआ कि 9 बिजली की तकसीमकार कंपनीज डिफॉल्टर्स से सैकड़ों अरब की रिकवरीज ना करा सकीं। सेक्रेटरी पावर ने 162 अरब के रिकवरी के डॉक्यूमेंट जमा करा दिया। ओवर बिलिंग के 21 अरब से ज्यादा सारिफिन को वापस किए जाने का मामला भी जेर बहस आया। 9 मई GHQ हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल में नहीं होगी। अदालती अमले की जानिब से बानी PTI के वकला को आगाह कर दिया गया। मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगी। अदालत की जानिब से GHQ हमला केस की नई तारीख दी जाएगी। 24 और 26 नवंबर के मुकदमात की समाअत भी ATC रावलपिंडी में होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह समाअत करेंगे। आफाक अहमद की गुज़िश्ता हफ्ते डंपर की टक्कर से जाँ बहक 10 साला साइम की रिहाइश का आमद। बच्चे के अहल खाना से मुलाकात की। गुफ्तगू में कहा कराची के शहरियों को इंसान नहीं भेड़ बकरी समझा जा रहा है। हालात कुछ भी हों, मैं अपना किरदार अदा करता रहूँगा। मैंने जो जिद्दोजहद शुरू की है इससे पीछे नहीं हटूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी आइंदा की हिकमत अमली बताऊंगा। शहर में 5 दिन से पानी बिजली नहीं, लोग बिलक रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाटर कॉरपोरेशन से अपील करता हूं कि पानी बिजली बहाल करें। इससे कबल मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन को कराची सेंट्रल जेल से रिहा किया गया तो जेल के दरवाजे पर कारकुनान की बड़ी तादाद ने अपने रहनुमा का इस्तकबाल किया। आफाक अहमद को डंपर केस में मुजाहिरीन को इश्तियाल दिलाने के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के जज शहजाद मलिक की बेटी शानजे मलिक को हादसा केस में बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बर्रियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। मुलजिमा शानजे मलिक के खिलाफ गाड़ी की टक्कर से शहरी को जाँ बहक करने का इल्जाम था।